हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह गछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज के इस स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से दिल से मन से आप सभी का जोरदार स्वागत है दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2024 में आने वाली है और आपको ये भी पता है कि जब वैकेंसी आती है उसके एग्ज़ाम और वैकेंसी डिक्लेयर होने के बीच में ज़्यादा समय आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। तो मिनिमम समय दिया जाता है 3 महीने, मैक्सिमम समय दिया जाता है 4 महीने। तो आपके मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 4 महीने के बाद हमेशा जो है कोई भी वैकेंसी आती है उसका एग्ज़ाम हो जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे, जो है कॉल कर रहे थे कि सर आखिरकार DSSB की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। उन्होंने ये भी पूछा कि सर आपने DSSB का रिटन एग्ज़ाम कैसे निकाला। तो तमाम जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आज इस क्लास के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक सटीक प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों आज से 4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह संघर्ष कर रहा था, ठीक है ना। मैंने कैसे पढ़ा था, किस तरीके से तैयारी की थी, वही प्लान जो है आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपके पास है 100 दिन का प्लान, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी DSSB की, मान लीजिए 1 फरवरी को वैकेंसी डिक्लेयर होती है, तो आपका एग्ज़ाम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं 100 दिन के बाद आपका 100% एग्ज़ाम हो जाएगा। 100 दिन से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, नहीं मिलता है। इसलिए 100 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, और जिन्होंने सपना देखा है DSSB लाइब्रेरियन बनने का सपना जिन्होंने देखा है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस 100 दिन के आगामी प्लान को जो है देखिए दोस्तों। तो आज हम DSSB लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए तो अगले 100 दिन की जो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी शुरू करनी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिन्होंने अभी तक हमारा OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस ऐप, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस जो टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हर छोटी मोटी अपडेट के बारे में जानकारी दी जाती है। जो विद्यार्थी DSSB लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के अंदर आप DSSB वाले कोर्स में जाइए और उसमें कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है, उस फ्री कंटेंट को जरूर आप देखें, आपको मज़ा आएगा। इतना शानदार हमने कंटेंट दिया है और बिल्कुल व्यवस्थित कंटेंट दिया है। पेपर 1, पेपर 2, टॉपिक वाइज टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जो विद्यार्थी जिनको किसी के बारे में डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हम ये करने जा रहे हैं दोस्तों, 100 डेज, ठीक है ना, ठीक है ना। अगले जो 100 डेज है वो आपके जीवन को, आपके संकल्प को बिल्कुल आश्वस्त करने वाले हैं दोस्तों। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसी रणनीति से चलोगे तो मैं मानता हूं कि 100 दिन के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है, सबसे पहले होता है पेपर फर्स्ट, ठीक है ना। हालांकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों साथ में ही होंगे, ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सबसे पहले आता है जनरल हिंदी। क्या आता है दोस्तों? जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 20 क्वेश्चन होंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर जनरल हिंदी कैसे पढ़े। देखिए, जनरल हिंदी का आते ही समझ में सबसे पहले आता है हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर कहते हैं आपको संधि, समास, क्रिया, कारक जो भी है, ठीक है ना।
तो आपको हिंदी में तमाम जो भी छोटे मोटे जो टॉपिक है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, ठीक है ना, इन तमाम जो है टॉपिक को आपको पढ़ना शुरू करना है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप है ना सबसे बेस्ट किताब जो होती है मेरे हिसाब से लुसेंट की आप हिंदी की किताब लेके आए, ताकि उसके हर टॉपिक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए और आप एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए दोस्तों। ठीक है ना, ताकि जब एक एक टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करोगे, रोज का अगर 1 घंटा भी दो दोगे ना, तो आपके 1 महीने में हिंदी का सिलेबस पूरा हो जाता दोस्तों। तो लुसेंट की किताब उठाइए और रोज का एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो आपके 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, और अगले महीने सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देना है दोस्तों। तो हिंदी पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है सिलेबस। ठीक है ना, रोज का 1 घंटे भी पढ़ोगे तो सिलेबस आपका 1 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 1 महीने में आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब समय पर आपका सिलेबस पूरा होगा ना दोस्तों, तो उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यू पर ध्यान देना है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो 1 महीने में सिलेबस पूरा होके फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 2 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मिलाना है। एमसीक्यू मिलाने का मतलब ये है दोस्तों, मान लो कि कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे गलत हो जाता है, तो कम से कम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा हिंदी ग्रामर में मेरा टॉपिक कमज़ोर है, ताकि आप उस पर एनालिसिस कर सके दोस्तों। आपका संधि टॉपिक अगर आपको लगता है कि जैसे कुछ कई कई पेपर में क्वेश्चंस मिलाते हैं या ऑप्शन मिलाते हैं, तो पता चलता है कि सर मेरा ये संधि टॉपिक कमज़ोर है या समास वाला टॉपिक कमज़ोर है। जो टॉपिक कमज़ोर है उनको वापस आपको पढ़ना चाहिए। फिर आता है दूसरा जनरल हिंदी, ध्यान रखना क्या आता है दोस्तों, जनरल इंग्लिश, दूसरा क्या आता है दोस्तों, जनरल इंग्लिश। इसमें भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल इंग्लिश में आपको थोड़ा बेसिक से शुरू करना है। तो जनरल इंग्लिश में 2 तरह के, एक तो होता है आपका ग्रामर आता है और एक आता है वोकेबलरी। अब वोकेबलरी के लिए भी बेस्ट बुक जो होती है, ग्रामर के लिए बेस्ट बुक होती है लुसेंट। तो जब मैं 2018 में जब केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने 2018 में केवीएस के एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था, और जो है 19 फरवरी 2020 को मैंने दिल्ली में केवीएस का इंटरव्यू दिया था। तो 2000 उस समय पोस्ट भी ऑल इंडिया मुश्किल से 60 पोस्ट थी 2018 के अंदर। तो उस समय जब मैंने 2018 के अंदर जब मैंने केवीएस में इंटरव्यू दिया, जब मेरा रिटन एग्ज़ाम निकला था, तो उस समय मैं हमेशा ये लुसेंट किताब को अंग्रेजी को पढ़ता था। मैंने एक डेली शेड्यूल बना दिया था कि 5 मुझे रोज़ एंटोनिम्स पढ़ने हैं, 5 सिनोनिम्स पढ़ने हैं, 5 वन वर्ड पढ़ने हैं, 5 ईडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं और 5 फ्रेजल वर्ब पढ़नी है। तो डेली एक रजिस्टर में लेता था और आज की डेट लगाता था, और डेली 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स, 5 वन वर्ड, 5 फ्रेजल वर्ब और 5 ईडियम फ्रेजेस। तो डेली में ये 5 पढ़ता था, तो 5 पढ़ता था, तो महीने में मेरे कितने हो गए, 150 हो गए, 150 हो गए, 150 एंटोनिम्स हो गए, 150 वो हो गए। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो आपको ऑलरेडी आते भी हैं, जो आते हैं उनको छोड़ दिया, जो नहीं आते थे उनको मैं हमेशा डेली 5 एक रजिस्टर में लिखता था। और स्पेशली मैं डेली जो है जनरल इंग्लिश के लिए 1 घंटा मैं जरूर देता था। इस तरीके से मेरे 2 महीने बाद जो है मेरा वोकेबलरी बढ़िया हो गया, और साथ साथ जो है उसके बाद मेरा जो ग्रामर है, पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, उनको भी अलग से टाइम देता था। तो स्पेशली जिनकी जनरल इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम 45 मिनट वोकेबलरी के लिए रखें और 45 मिनट आप जो है ग्रामर के लिए रखें। अगर आप इस तरीके से करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश का जो सिलेबस थोड़ा बच्चों के लिए हार्ड होता है, तो 2 महीने में आपका इंग्लिश का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हिंदी में 1 महीने में इसलिए पूरा हो जाएगा क्योंकि हिंदी में समझने के लिए 2 टॉपिक ही होता है, संधि और समास। बाकी मुहावरे, विलोम शब्द, ये लोकतियाँ, ये बार बार पढ़ने से आपको याद होती है दोस्तों, इसलिए तो सिलेबस आपके 2 महीने में पूरा हो जाएगा। अब तीसरा है आपके रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग में आपके कम से कम छोटे मोटे ध्यान रखना है 15 टॉपिक है। कितने टॉपिक है दोस्तों, 15 टॉपिक है, ध्यान रखना। आपके छोटे मोटे जो है रीजनिंग के अगर मानते हैं तो 15 टॉपिक होते हैं। और रीजनिंग को आपको हमेशा ये ध्यान रखना है,
रीजनिंग के लिए स्पेशली आपको 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना होगा, और एक टॉपिक को कम से कम कोशिश कीजिए कि भाई 2 या 3 दिन में पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर एक टॉपिक को 3 दिन में पूरा करते हो 1.5 घंटा, तो मान लीजिए 45 दिन के अंदर आपका रीजनिंग पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है एमसीक्यू पे ज़्यादा जोर देना है। मैं बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे इसलिए जोर देता हूँ ताकि क्या है कि जब आपको चीज़ें क्लियर हो गई तो एमसीक्यू से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई भी सवाल को आपको सोल्व करने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि डीएसएसबी जो है ना, डीएसएसबी जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ समय पर खेल खेला जाता है। डीएसएसबी के अंदर सबसे बड़ा खेल होता है टाइम। टाइम खेल क्यों होता है दोस्तों? डीएसएसबी में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों? तो आपको पता है कि डीएसएसबी में टोटल क्वेश्चन आते हैं 200 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 200 क्वेश्चन होते हैं। और टाइम कितना होता है? टाइम होता है आपके ओनली फॉर 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब क्या हो गया? 120 मिनट। सिर्फ आपके पास कितना टाइम होगा? 120 मिनट होंगे। और सवाल कितने होंगे? 200 सवाल होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है, तो डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? सीबीटी होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और इसके अंदर एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है ना भाई। क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो होती है आपके 0.25। तो DSSB में क्या होता है कि 200 सवाल और 2 घंटे। मान लीजिए जैसे ये हिंदी का पेपर आपने है, ये इंग्लिश का है, ये रीजनिंग का है, ये मैथ्स का है, ये जीके का है। मान लीजिए अगर आपने हिंदी का पेपर आपने खुला है तो सबसे पहले हिंदी के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी के सारे आप अटेंड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी में आपने 5 अटेंड किए और उसके बाद आपने इंग्लिश शुरू कर दी तो वापस जो है आप वापस हिंदी वाले पेपर में नहीं जा सकते, मतलब बैक वापस आप नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, ध्यान रखना विद्यार्थियों के लिए। DSSB के अंदर एक सिस्टम होता है कि जैसे मान लीजिए आपने हिंदी, ठीक है ना, हिंदी आपने पढ़ ली तो आपको सबसे पहले हिंदी में जितने भी सवाल आपको करने हैं तो एक बार में आप सवाल कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5 सवाल अटेंड किए, आपने सोचा कि यार 15 सवाल बच्चे हुए बाद में करूँगा, बाद में नहीं कर सकते आपको जाओ। और उसके बाद हिंदी छोड़ दी और इंग्लिश में शुरू हो गए तो वापस आप हिंदी में नहीं जा सकते, वापस बैक नहीं जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना है, जो भी आप पार्ट खोलो, हिंदी का पार्ट खोले तो हिंदी का एक और पूरे सवाल एक साथ कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग है जो आते हैं वो कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। उसके बाद इंग्लिश का, तो इंग्लिश का रीजनिंग है तो रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि मैं पहले हिंदी इंग्लिश कर लूँ, रीजनिंग के 2 सवाल कर लिए और आपको लगता है कि मैं बाद में वापस कर लूँगा, वापस बैक नहीं जा सकते। एक बार अगर पार्ट खुल गया आपके और नेक्स्ट पार्ट में अगर आपने एंटर कर लिया तो वापस पीछे वाले पार्ट में आप नहीं जा सकते दोस्तों। ये चीज़ आपको DSSB में ध्यान रखना है। उसके बाद है लॉजिकल मैथ्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या है दोस्तों? लॉजिकल मैथ्स है। इसमें भी छोटे मोटे जो हैं आपके करीबन 10 से 12 टॉपिक है, परसेंटेज है। ये मैथ्स के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए और डेली आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स के लिए, ताकि क्या है मैथ्स धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। और हमारे ऐप के अंदर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो खुद CGL क्लियर हो चुके हैं और CGL में वो नौकरी भी लगी थी, लेकिन बाद में वो नौकरी छोड़कर जो हमारे यहाँ जो है RS की जो तैयारी करते हैं उसमें जो है वो तैयारी करने लग गए हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे। एक बार आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारा कंटेंट जरूर देखें, बहुत सारे हमने फ्री कंटेंट डाले ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जीके, इंडिया जीके, ठीक है। अब इंडिया जीके के लिए मैं आपको सबसे अच्छी किताब मैं मानता हूँ लुसेंट, ठीक है। लुसेंट सामान्य ज्ञान, लुसेंट सामान्य ज्ञान की किताब को लेके आ जाइए। इसमें भी कितने सवाल आएंगे? 20 क्वेश्चन, 20 और 20, तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन हो गए आपके। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 100 क्वेश्चन हो गए। अब ये 100 क्वेश्चन है, 5 पार्ट है। अब जनरल कंपटीशन की आजकल सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, तो जनरल कंपटीशन में तो लगभग अच्छा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की। अब लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस में 6 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 होता है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या कहते हैं दोस्तों? फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस।
और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के अंदर हम दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है लाइब्रेरी में, क्लासिफिकेशन प्लस कैटलॉगिंग। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन, और हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, कैटलॉगिंग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका मैनेजमेंट। क्या होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद चौथा जो पार्ट होता है वो होता है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। और पांचवा जो पार्ट होता है वो होता है आपके रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सोर्सेस, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस होता है। और छठा जो पार्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ यूजर्स, टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और जिस तरीके से DSSB 2023 के अंदर जो सवालों का जो स्टैंडर्ड आया है, तो सवालों का स्टैंडर्ड के लिए आपको बिल्कुल कंप्लीट बिलीप लेवल का कंटेंट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कैसा पढ़ना पड़ेगा भाई, बिलीप लेवल का जो कंटेंट है ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, LIS की तैयारी कैसे करें, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है ना, तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है, पहला स्टेप ये होता है कि आपको पता है कि आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में बांटा गया, तो सबसे पहले 6 रजिस्टर आप लीजिए। 6 रजिस्टर लेके आपको पार्ट वाइज क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स बनाना है। ठीक है ना दोस्तों, क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स बनाना है PDF से। ठीक है ना, हमारे ऐप के अंदर PDF है, अगर आपके पास कोई बुक्स है तो ये ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं बार बार आपको नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि दोस्तों हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। लाइब्रेरी साइंस के अंदर सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम क्या होती है कि कंटेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ऐसी लाइब्रेरी साइंस की ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर एक किताब के अंदर पूरा कंटेंट आता है। तो हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी की बहुत सारी किताबें हमारे पास है, उन सभी किताबों से हम कंटेंट उठाते हैं और आपको एक ही जगह इकट्ठा करके देते हैं, ताकि इधर उधर आपको नहीं जाना पड़े। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार प्रॉपर आपको नोट्स बना लो ना, तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा भाई फाउंडेशन में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक होते हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कैटलॉगिंग में कौन कौन से होते हैं, रेफरेंस में कौन से होते हैं, कंप्यूटर में ऑटोमेशन में क्या क्या होता है। जब प्रॉपर आपको नोट्स बन जाएंगे ना, तो सर, तो मेरा कहने का मतलब है बार बार ये वीडियो देखना, PDF देखना, इससे समय बच जाएगा। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 90 घंटे का कोर्स है पूरा। रोज के 2 टॉपिक भी अगर आप तैयार करते हो तो 45 दिन के अंदर कोर्स पूरा हो जाता है। और उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन और टेस्ट देना होता है। तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है PDF से। जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो नोट्स बनाने में आपको 45 दिन लगता है। कितना दिन लगता है, रोज का 2 टॉपिक भी अगर आप नोट्स बनाते हो तो 45 दिन लगता है, नोट्स बनाना, वीडियो देखना। फिर उसके बाद आप शुरू कीजिए रिवीजन। ठीक है ना, रिवीजन करना। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले नोट्स बनाकर सिलेबस को पूरा करो। अगर समय पर सिलेबस अगर आपका पूरा होता है तब आपकी जो है तैयारी शुरू होती है रिवीजन की। अगर रिवीजन सही समय पर करोगे आप, तब जाकर आप लाइब्रेरियन बन पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आपका तीसरा स्टेप है टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई, आपने शुरुआत तो 0 से शुरू की है। आपने मान लिया ILA टॉपिक पढ़ा, ALA पढ़ा, बजट पढ़ा, IFLA पढ़ा, यूनेस्को पढ़ा, ये टॉपिक आपने पढ़ा। उस टॉपिक से 30-35 क्वेश्चन हमने हर टॉपिक के नीचे आपको हर एक टॉपिक के नीचे टेस्ट सीरीज दी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप एक बार ऐप के अंदर जाके देखिए, हर एक टॉपिक के नीचे टॉपिक का वीडियो, PDF और टेस्ट दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आज मैंने 4-5 टॉपिक का रिवीजन किया है। और रिवीजन करने के बाद जब 4-5 टेस्ट आप दोगे,
तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे कितना याद हो रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद होता है कि स्टेप 4, इस तरीके से टॉपिक वाइज टेस्ट पूरे हो जाएंगे और टोटल आपके कितने टॉपिक हैं पूरे सिलेबस में? 90 टॉपिक्स होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 90 टॉपिक्स होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट वाइज टेस्ट। क्या है दोस्तों? पार्ट वाइज टेस्ट। जैसे मान लीजिए पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 20 टॉपिक थे, तो 20 टॉपिक, एक तो आपने 5-5 टॉपिक करके 4 दिन में पूरा पढ़ा, और एक बार में आपको पार्ट 1 में 400-500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज साथ में देनी है। इससे क्या है कि पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। फिर होता है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होता है? मॉडल पेपर। जैसा एग्जाम में आता है वैसे आपको मॉडल पेपर आपको देने हैं, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? पूरा सिलेबस से सवाल आते हैं, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम पैटर्न की तरह, मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है? एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न की तरह से आपको क्या देना है? जैसे पूरा सिलेबस देना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। और लास्ट स्टेप होता है 6, उसमें आपको ओल्ड पेपर्स आपको एग्जाम से पहले देखना है। ओल्ड पेपर्स, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब तक आप लास्ट में एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे ना, तब आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में सवाल कहाँ से आते हैं और कैसे सवाल आते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो इससे क्या है कि आपके अंदर जब ये चीज़ें कर लोगे आप, तो लास्ट में ओल्ड पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, एक तो आपके अंदर एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे यार केवीएस में सवाल आया था, मुझे आ रहा है। DSSS में पिछली बार ऐसा पेपर आया तो मुझे 100 में से मेरे को 75 सवाल सही हो रहे, 60 सही हो रहे, 70 सही हो रहे, एक कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए कि उस पुराने पेपर में 100 में से 70 सवाल आ रहे थे, 30 सवाल आपको नहीं आ रहे थे, तो कम से कम वो 30 सवाल को चिन्हित करके ये पता तो लगा सकते हैं कि ये सवाल कौन से टॉपिक में से है, ताकि कम से कम उस टॉपिक को वापस रिवीजन किया जा सके। तो लाइब्रेरी साइंस पढ़ने का ये सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? तरीका है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो 90 टॉपिक है, रोज के 2 टॉपिक भी अगर आप करते हो तो मान लीजिए 45 दिन में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन और टॉपिक ये हो जाएगा 45 दिन में। 30 दिन के अंदर 45 और 90 दिन, 90 दिन के अंदर आपका जो है बिल्कुल सिलेबस प्लस आपका जो है सारा टेस्ट वगैरह हो जाएगा। और उसके बाद एग्जाम से 10-15 दिन पहले पुराने पेपर आप पढ़िए और आराम से जो है DSSB लाइब्रेरियन आराम से बन सकते हैं दोस्तों। तो ये एक प्रोसेस होता है कि वास्तव में किस तरीके से तैयारी करनी होती है दोस्तों। और जो विद्यार्थी अभी से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है दोस्तों, तो मैं शुरू में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जो है नोट्स भी बनाने होंगे, रिवीजन भी करना होगा। तो तमाम चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक हमारी ये वॉल्यूम 1, ये क्या है दोस्तों? वॉल्यूम 1, ध्यान रखना। तो ये हमारी वॉल्यूम 1 है, और नए साल पर जो है वॉल्यूम 2 भी आपको देखने को मिलेगी। इस वॉल्यूम 1 के अंदर जो है 10 पुराने पेपर हैं। क्या है दोस्तों? 10 पुराने पेपर हैं। इस किताब को मंगाने के लिए आपको दिए गए नंबर पे, ठीक है ना, 8949992361, दिए गए नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। और पिछली बार हमने राजस्थान से यहाँ पर 120 बच्चों का सिलेक्शन दिया था, राजस्थान 3rd ग्रेड के अंदर। और इस बार हम EMRS में भी शानदार रिजल्ट देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो DSSB की तैयारी करने विद्यार्थियों के लिए आप सबसे पहले हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। उसके अंदर कुछ फ्री कंटेंट है, फ्री कंटेंट को जरूर जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि हमारा बाइलिंगुअल कंटेंट है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा बाइलिंगुअल कंटेंट है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि आपको पता चल जाएगा। और बढ़िया सा नोट्स बनाना है, ध्यान रखना, क्योंकि कंटेंट की PDF डाउनलोड नहीं होगी, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा दोस्तों। और इस बार हमने न्यू अपडेटेड कोर्स है, ध्यान रखना, पूरा आपके क्या है दोस्तों? न्यू अपडेटेड कोर्स है, पूरा आपके लिए क्या है दोस्तों? नया कोर्स है। तो नया कोर्स क्या है? सबसे पहले हर एक टॉपिक का दोस्तों क्या है दोस्तों? वीडियो है। वीडियो के नीचे हर एक टॉपिक का क्या है? PDF है। उसी PDF के नीचे क्या है दोस्तों? टेस्ट है। और जैसे ही वैकेंसी आएगी
जल्द हम हर टॉपिक वाइज लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। ताकि क्या होगा, तो आपको पहले पीडीएफ से नोट्स बनाना है, फिर वीडियो देखना है, फिर टेस्ट देना है। इस तरीके से आपका 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और रहा है पीछे 20%, जब हम लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। मैं हमेशा हर 6 महीने में कंटेंट को अपडेट करता रहता हूँ, नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लाइब्रेरियन बने। ठीक है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी करनी है तो ध्यान रखना, कोर्स करने के लिए तैयारी नहीं करनी है आपको, ध्यान रखना आपको तैयारी करनी है नौकरी लेने के लिए। आपका एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए, कैसे भी करके हमें नौकरी लेनी है, और उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे। अपने आप को आज से ही अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और डेली के कम से कम 8 से 10 घंटे अपने आप को दीजिए। सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, कम से कम 8-10 घंटे डेली अगर आप दोगे अपने आप को, तो ही DSSB में आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी दोस्तों। क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है, 200 सवाल है और आपके 2 घंटे ही है। इसलिए जनरल पेपर और सब्जेक्ट है, क्योंकि जनरल पेपर के लोग बहुत सारे तैयारी करते रहते हैं, लेकिन आपका DSSB में जो सिलेक्शन का जो आधार रहेगा वो रहेगा आपके लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, और इसी तरीके से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।